राजकीय सिटी इंटर कॉलेज का खेल मैदान जहां आपने खूब क्रिकेट खेली और आपके घर के पास भी है और मुझे पता है कि आप लोगों ने ढेर सारे क्रिकेट के आयोजन करा। हालांकि फिलहाल दुर्दशा है उसकी, उस संबंध में क्या कहना होगा? खेल के साथ साथ आप राजनीति में सक्रिय रहते हैं। फिलहाल आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज मद्रास अकलिया में मैनेजर के पद पर हैं। ये करना चाहूँगा कि आज के युवा खिलाड़ियों को अगर कोई सलाह देनी है तो कौन सी सलाह? खिलाड़ियों को सलाह यही है कि आज तो कंपटीशन आज की क्रिकेट और तब की क्रिकेट में अंतर क्या था? होती थी आपके टाइम, चयन के टाइम पे? प्रणाम, मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी अपनी सीरीज़ लेकर जिसका नाम है दास्तान क्रिकेट। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गाज़ीपुर और पूर्वांचल के उन खिलाड़ियों से जिन्होंने अपने समय में बेहतरीन क्रिकेट खेली। और इसी कड़ी में हमारा मिलना हुआ आज गाज़ीपुर के पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज अ विकेट कीपर, बाद में बेहतरीन फील्डर के रूप में जाने गए और साथ ही वन डाउन बल्लेबाजी करते थे अपनी टीम के लिए। मैं मुखातिब होता हूँ उनसे जिनका नाम है मिस्टर आमिर अली। हार्दिक स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। मैं आपसे सवाल यही करना चाहूँगा कि आपके टाइम की क्रिकेट किस तरीके की थी और आज की क्रिकेट और तब की क्रिकेट में अंतर क्या था? नहीं, आज की क्रिकेट तो अब तो ग्राउंड खाली से हैं और कहीं ग्राउंड में बच्चे खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। और तब की क्रिकेट ये थी कि ग्राउंड में अगर जल्दी ना जाया जाए तो जगह नहीं मिलती थे। ये बेसिक अंतर आया है कल के बच्चों में और आज के बच्चों में। पहले हर बच्चा घर से निकल के ज़रूर ग्राउंड की तरफ जाता था, क्रिकेट ही नहीं कुछ भी खेलने के, लेकिन ग्राउंड भरा रहता था। यह बहुत ही कष्ट का विषय है और एक तरह से बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया कि बच्चे ग्राउंड से नदारद हो गए। निश्चित रूप से ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि संसाधन तो खूब है आज, आप लोग के टाइम में इतने नहीं हुआ करते थे, फिर भी आपने खूब क्रिकेट खेली। अब एक सवाल होता है मेरा कि जैसे चयन होता है, तब के समय चयन का पैमाना क्या होता था टीम में? नहीं, तब चयन का जो पैमाना था वो उसी तरह का था जो पैटर्न आज है गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए और अंडर 16, अंडर 19 यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लगभग वही पैमाने में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव बस आया खिलाड़ियों में, संसाधनों में। पहले के खिलाड़ी, मैं ये कह सकता हूँ कि टैलेंट उनके अंदर ज़्यादा था लेकिन संसाधन नहीं थे। एक बैट खरीदने के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, चंदा लेना पड़ता था, बॉल हम लोग चंदे। आज संसाधन ज़्यादा है लेकिन खेल के बच्चे वो नहीं पा रहे हैं जो पाना चाहिए, खास करके जनपद से। बिल्कुल। और मेरा सवाल आपसे ये भी हो, कई बार कुछ खिलाड़ी इस पर बात नहीं करते हैं जो सीनियर खिलाड़ी हैं। सवाल ही, क्या पार्शियलिटी होती थी आपके टाइम, चयन के टाइम पे? अब इस मसले पे क्या कहा जाए, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ पार्शियलिटी होती थी और वो आज बढ़ सी गई है। आज तो जो रूप क्रिकेट में पार्शियलिटी ने ले रखा है वो बहुत ही खतरनाक है टैलेंटेड प्लेयरों के लिए। और जिस तरह से ऊपर जाके अंडर 16, अंडर 19 में UPCA हो चाहे जो भी सेलेक्टर्स हैं, उनका जो तौर तरीका है सिलेक्शन करने का टैलेंट के बाद भी, वो बहुत गंदा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि हम अच्छा खेल के भी संसाधनों के अभाव में वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था। बिल्कुल। अगर अब मैं ये पूछूँ आपसे, कोई एक ऐसी सलाह देनी हो BCCI को, UPCA को या गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो भी यहाँ बॉडी काम करती है, वो कौन सी सलाह होगी जिससे जनपद की क्रिकेट अच्छी हो सके? जनपद की क्रिकेट को अच्छी करने का तो सबसे अच्छा हमको यही लगता है जो बेसिक अंतर हमने देखा है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि बहुत से ऐसे लोग भी क्रिकेट की कमान संभाल रखे हैं जो क्रिकेट खुद नहीं खेले हैं, क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं, जिनका क्रिकेट से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है, वो आज क्रिकेट के क्रीम पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, दर्शक होके क्रिकेट खिलाना और खिलाड़ी होके क्रिकेट खिलाना, दोनों में बहुत अंतर है। बड़ी ही गंभीर बात कही आपने। मैं दर्शकों को बता दूं कि आप डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन बॉडी में एक अच्छे पद पर थे, अच्छा रसूख रखते थे आप लोग, जो आपकी एक बॉडी थी। मुझे याद है कि ढेर सारी प्रतियोगिताएं गाजीपुर में हुआ करती थी और वो आपके घर के बिल्कुल करीब राजकीय सिटी इंटर कॉलेज का खेल मैदान था। अगर आप उस पर दो शब्द कहना चाहें कि उसकी दुर्दशा है, क्या हो सकता है उस मैदान के लिए, चूंकि यादें आपकी जुड़ी हुई हैं वहाँ से बहुत ढेर सारी?
राजकीय सिटी इंटर कॉलेज से तो हम लोग का बचपन जुड़ा है और बचपन की यादें जुड़ी है। मेरा ही क्या, गाजीपुर में जो भी नौजवान खिलाड़ी होगा, जो पुराने खिलाड़ी होंगे, चाहे किसी भी हॉकी के, फुटबॉल के, क्रिकेट के, सबकी यादें सिटी स्कूल से ज़रूर जुड़ी हुई हैं। ये तो बहुत ही हम लोगों के लिए बुरे सपने की तरह है कि जहाँ बचपन में आँख खुलते ही हम लोग सिटी स्कूल पहुँचते थे और देर शाम तक स्कूल से आने के बाद भी सिटी स्कूल से जो लगाव था, जैसे लगता था घर के बाद दूसरा घर वही है। तो हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया जब तक हम लोग क्रिकेट खेले और क्रिकेट खिलाते रहे कि सिटी इंटर कॉलेज ठीक रहे, और उसके मैदान को हम लोगों ने ठीक करने का प्रयास भी किया और बहुत दिनों तक हम लोग उसको देख रेख करके ठीक भी किए। लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आई, हम लोगों के व्यस्तताओं का दौर आया, गाजीपुर की नई पीढ़ी ने क्रिकेट के आयोजनों में और क्रिकेट खेलने में, एक तरह से माना जाए तो दोनों में इंटरेस्ट उनका कम हुआ। देखने में तो इंटरेस्ट बड़ा हुआ लगता है, तमाम कोचिंग चल रही हैं अलग अलग, और रोज़ बच्चे किट बैग लिए हुए रोडों पे दिखते हैं और तमाम लोग कोचिंग चला रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन जो उस टाइम का क्रिकेट होता था क्लबों का, वो दौर जरूर गाजीपुर से ख़त्म हो गया। और सिटी इंटर कॉलेज की दुर्दशा का जहाँ तक प्रश्न है, तो चूँकि भाई वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम लोगों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू इस तरह के आ जाते हैं कि उसको हम ठीक नहीं करा रहे हैं। फिर भी प्रयास जारी है, निश्चित रूप से जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग उसको ठीक करा के फिर एक बार पुरानी शक्ल में ले आने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं, एक अच्छी खबर भी है कि आप लोग प्रयास कर रहे हो, तो शायद फिर से सिटी स्कूल अपने पुरानी अवस्था में आ जाए। और अब मैं बता दूं दर्शकों को कि खेल के साथ साथ आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। फिलहाल आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटर कॉलेज मद्रा जखनिया में मैनेजर के पद पर हैं, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया आप समाज सेवा भी करते रहते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आज के युवा खिलाड़ियों को अगर कोई सलाह देनी हो तो कौन सी सलाह होगी? युवा खिलाड़ियों को सलाह यही है कि आज तो कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन भी बढ़ गए, खिलाड़ियों के पास संसाधन भी बढ़ गए, तो अच्छा खेलें, ईमानदारी से खेलें, अपना भी नाम रोशन करें, जनपद का भी नाम रोशन करें, जिससे हम भी गौरवान्वित हो सकें कि गाजीपुर का नाम रोशन हो रहा है और गाजीपुर का खिलाड़ी यहाँ से निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना रहा है। बेहतर और बड़ी अच्छी जानकारी दी, अपनी जानकारी हमने साझा की हमारे साथ। तो आज थे हमारे साथ मिस्टर आमिर अली, गाजीपुर के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, वर्तमान में राजनेता भी हैं, और बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए। धन्यवाद। We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. 'Cause when you're high, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you land in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like that. Getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy. Girl, it's not that complicated. Got me tied up in a leash and running. Got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? I'm in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? I'm in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on loop. I used to respect you, thought I was enough. Yeah, feels like half a century ago. Guess you keep coming back after telling me off, without even feeling sorry between goodbye and hello again. Thought we could grow again, how about no again, again and again. I'm trying to tell you we can't be friends, struggling to comprehend that we broke up and ended again and again and again. And I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy. Girl, it's not that complicated.